मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम जैसा कि अपन इसके नाम से ही पहचान हो, सर्वनाम नाम संज्ञा को कहा जाता है और सर्व का अर्थ हुआ सभी। सर्व का अर्थ हुआ सभी और नाम संज्ञा। सभी का नाम या संज्ञाओं के स्थान पर या सभी संज्ञाओं के स्थान पर जिन शब्दों को काम में लिया जा सके वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। एक शब्द में अपन बोले तो होगा सभी का, लेकिन ये इसकी परिभाषा नहीं हुई। अपन इसकी परिभाषा के बारे में विचार करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा होगी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जा सकते हो, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अपन दूसरी परिभाषा इसके ले सकते हैं, वो इस प्रकार से अपन लिखें, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं, यानी संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किसी वाक्य विशेष में संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी एक ही शब्द वाक्य में बार बार प्रयुक्त नहीं हो, एक ही शब्द वाक्य में बार बार प्रयुक्त नहीं हो, इसे रोकने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने एक उदाहरण लेते हैं कि रमेश आया, रमेश ने कहा कि रमेश दूध पिएगा। रमेश आया, रमेश ने कहा कि रमेश दूध पिएगा। अब देखिए, इस पूरे वाक्य में एक संज्ञा 3 बार प्रयुक्त हुई, यानी रमेश जो संज्ञा है वो 3 बार प्रयुक्त हुई। यदि अपन इस पुनरावृत्ति को रोकते हैं, तो हमें सर्वनाम का प्रयोग करना होगा। इस वाक्य को अपन यूं लिखें, रमेश आया, उसने कहा कि वह दूध पिएगा। तो अपन ने एक जगह उसने, दूसरी जगह वह, ये जो शब्द काम में लिए हैं, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे वह, मैं, तुम, हम, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है या सर्वनाम के उदाहरण है। अब अपन बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। उन 6 प्रकारों में से पहला प्रकार है अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये भी 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अभी उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष मैं और हम, मैं और हम, ये होते हैं उत्तम पुरुष। तुम, आप, ये क्या है? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में शामिल होते हैं वह, वे, ये दोनों अन्य पुरुष में शामिल होते हैं। अपन सरल सा तरीका जैसे अपन याद रखें इनको, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ। श्रेष्ठ किसको कहें? उत्तम किसको कहें? तो उत्तम हम बोल रहे हैं तो हम अपने को कहें, यानी मैं और हम, ये क्या है? उत्तम है। और जो मध्यम पुरुष है, तुम और आप, अन्य पुरुष वह और वे, अपन सरलता से इनको समझ सकते हैं। यानी वक्ता अपने लिए जो शब्द काम में लेगा वह क्या होंगे? उत्तम पुरुष होंगे। श्रोता के लिए तो वो क्या होंगे? मध्यम पुरुष होंगे। और जिस किसी के बारे में बातचीत होती रहती है, जिस किसी के बारे में बातचीत की जाती है, वे शब्द क्या होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं। तो इस प्रकार से अपने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद अपने सामने हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद में आता है अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा जो भेद है सर्वनाम का वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद अपना हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा भेद हुआ संबंधवाचक सर्वनाम और अंतिम और छठा भेद जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद अपने हुए पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक जो सर्वनाम था उसके 3 भेद अपन ने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष से पढ़े। तो इस प्रकार से 6 भेद इसके सर्वनाम के अपन ने पढ़े। परिभाषा आपने देखी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं अथवा वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं, लिए जा सकते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जा सकते हैं या संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने देखा जैसे वह, मैं, तुम, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम के उदाहरण हैं। और ये 6 भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये 6 भेद इसके हुए। और पुरुषवाचक के कितने? 3 भेद अपने सामने हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 भेद इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा और ये 6 इसके क्या हुए? भेद। अब हम अध्ययन करेंगे सर्वनाम के भेदों की परिभाषा। पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी के लिए किया जाता है, यानी किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है, सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है, कहने वाले के लिए प्रयोग होता है, ऐसा सर्वनाम कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अपन ने पुरुषवाचक सर्वनाम के जब भेद पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तब हमने ये कहा कि उत्तम पुरुष कौन होता है और मध्यम पुरुष कौन होता है और अन्य पुरुष कौन होता है। तो उन सब के लिए जो प्रयोग होता है वही सर्वनाम क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी श्रोता के लिए, वक्ता के लिए और किसी अन्य के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, हम, मैं, तुम, आप, ये शब्द किसके उदाहरण हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा जो सर्वनाम का भेद होता है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि निश्चय यानी निश्चित। तो ऐसे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु, निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान करवाए, यानी वो व्यक्ति और वो वस्तु क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब उसके बाद अपन बात करें तीसरे भेद की। तो तीसरा भेद इसका क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे ये निश्चयवाचक सर्वनाम था, ये अनिश्चय यानी इससे बिल्कुल विपरीत, यानी ये निश्चित का बोध करवाता है, ये निश्चित का बोध नहीं करवाता है। जैसे अपन परिभाषा में देखें कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं करवाते हैं, यानी जो निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध करवाते हैं ना, वो तो क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और जो निश्चित का नहीं करवाते हैं वो क्या होंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे।
जैसे इसके उदाहरण हम देखते हैं, यह पुस्तक मेरी है। अब यह का तात्पर्य ये हुआ कि एक निश्चित पुस्तक की बात हो रही है। यह पुस्तक मेरी है तो वो निश्चित वस्तु है। यह मेरे मित्र हैं, ये मेरे मित्र हैं, तो ये मेरे मित्र हैं, तो इस व्यक्ति, कौन व्यक्ति, जो मित्र है वह क्या है, निश्चित है। जैसे अपन करें ये मेरे मित्र हैं, तो ये मेरे मित्र हैं, तो ये निश्चित हो गया। वह तुम्हारा खेत है, वह तुम्हारा खेत है। तो इस प्रकार से जो निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक होते हैं, और जो निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराते हैं वो क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, तो अपन ने कहा कोई आया है, कोई आया है। कौन आया है निश्चित नहीं है। कुछ गिर रहा है, क्या गिर रहा है ये निश्चित नहीं है। किसी का फोन आया है, अब किसी का फोन आया है तो ये निश्चित नहीं है कि फोन किसका आया है। तो इस प्रकार से जो निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध करवाता है वो निश्चयवाचक, जो निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं करवाता है वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और जो कहने, सुनने और अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं ऐसे सर्वनाम क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद आपने पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वे होते हैं जो वक्ता के काम में आते हैं, सुनने वाले के काम में आने वाले मध्यम पुरुष होते हैं, और जिसके बारे में बातचीत की जाती है वे क्या होते हैं, अन्य पुरुष होते हैं। अब चौथा भेद, चौथा भेद अपना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कि इसके नाम से ज्ञात होता है प्रश्न, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होगा, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध करवाते हो वे ही क्या होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपन उदाहरण के लिए लें, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। यह पुस्तक किसकी है, राम क्या लाया है। अब ये जो सर्वनाम है, कौन, क्या, किसकी, ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध करवाते हैं तो वो क्या होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, संबंध बताना। अब किसका संबंध बताता है, है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम, वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा सर्वनाम शब्द का वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बोध होता है। यानी दो संज्ञा सर्वनाम पद वाक्य में प्रयुक्त हो और उनका आपस में जो संबंध प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे अपन उदाहरण से देखें, जो करेगा सो भरेगा। अब जो और सो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जिसकी उसकी, ये इनका दोनों का संबंध है। जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये जैसी वैसी, ये आपस में क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। जो शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध होता है वही क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब अगला और अंतिम अपना जो भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है अपना, स्वयं का। तो स्वयं के अपनापन प्रकट करने वाले ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपनापन प्रकट करते हैं वही क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे अपन परिभाषा देखें, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, कर्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे अपन निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना आदि। तो ये इस प्रकार सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के 6 भेद और 6 भेदों की परिभाषा, ये आज का अपना सर्वनाम का चैप्टर जो है वो पूर्ण हुआ। अगली क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।